हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी सुपर टेट के लिए सबसे अच्छी बुक। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम जो बुक आपको बताएंगे वह सेलेक्टेड बुक है और दोस्तों बहुत जो है कि ढूंढने के बाद हमने इन बुकों को सेलेक्ट किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे कि आपको सीडीपी के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, शिक्षण शास्त्र के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी रहेगी, या हिंदी की तैयारी के लिए अच्छी बुक सबसे कौन सी है। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न बना रहता है वह है प्रैक्टिस सेट के लिए हम किस पब्लिकेशन की बुक खरीदें। तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सुपर टेट में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और हर बार जो है कि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर जिन लोगों का बाल विकास और शिक्षण शास्त्र अच्छे से तैयार हो जाता है वह लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाते हैं सुपर टेट में। तो इसके लिए अगर हम बुक की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए सबसे जो अच्छी बुक है वह है डीएलएड की बुकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीटीसी के होंगे तब तो आपको पता ही होगा कि जो डीएलएड में बुकें चलती हैं सीडीपी के लिए या शिक्षण शास्त्र के लिए, वहाँ पर अलग अलग से बुकें होती हैं। तो जो चारों सेमेस्टर होता है उसकी जो बुकें हैं वह सबसे बेस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसको ले करके तैयारी करते हैं तो इतना गारंटी मानिए कि जो भी प्रश्न आपका सुपर टेट में बनता है इन्हीं बुक से जो है कि बनता है। और अगर आप इस बुक को खरीद करके इससे पढ़ते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो अभी आपके पास दोस्तों टाइम है, ऐसे में आप चाहें तो इस बुक को खरीद सकते हैं और इससे एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी इसका फॉर्म वगैरह नहीं आया है तो यह थोड़ा मोटी बुकें होती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक होती हैं। एक आपका बाल विकास का अलग होता है, शिक्षण शास्त्र का अलग अलग होता है। तो उसमें काफ़ी मोटी मोटी बुकें हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। तो ऐसे में अभी आपके पास टाइम है तो डीएलएड की बुक आप खरीद सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। और दूसरी बुक की अगर हम बात करें दोस्तों तो वह है यूथ पब्लिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीएलएड की बुकें नहीं खरीदना चाहते हैं और आपका थोड़ा बहुत तैयार है, जो है कि आप अच्छे से पढ़े हैं, यूपी टेट की तैयारी किए हैं, दिए हैं, आपका थोड़ा बहुत तैयार है और आप चाह रहे हैं कि हम जो है कि सभी टॉपिक को एक बार पढ़ लें, अच्छे से तैयार कर लें, तो उसके लिए जो है कि आप यूथ पब्लिकेशन का ले सकते हैं। इस बुक में भी काफ़ी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं। बस इसमें क्या है कि जैसे अब डीएलएड की जो बुकें हैं उसमें काफ़ी विस्तृत हैं, कोई भी टॉपिक हो गया काफ़ी विस्तृत है, लेकिन इस बुक में वह टॉपिक विस्तृत नहीं है। जैसे अगर कोई मान लीजिए अधिगम ही हो गया तो अधिगम को लेकर के क्या है कि डीएलएड में अगर आप अधिगम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कि दिया गया है, लेकिन इसमें जो है कि आपका अधिगम के बारे में काफ़ी कम पेजों में दिया गया है। तो ऐसे में जो है कि आप यूथ पब्लिकेशन भी ले सकते हैं और इससे भी काफ़ी जो है कि सिलेक्टेड चीज़ें इसमें दी गई हैं। पर्सनली हमने जो है कि इसी बुक को ख़रीदा है और इसी से हम तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसको आप ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में 2 बुक आपकी आती है। एक आप ले सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की आती है और एक आपका लुसेंट की आती है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट लेते हैं और लोगों को जो पसंद आती है बुक वह है आपका आदित्य पब्लिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, आदित्य पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वह काफ़ी डिटेल से दी गई है। और हिंदी के लिए अगर हम बात करें
तो इससे अच्छी बुक आपको मिल नहीं सकती। अगर आप जितनी भी बुक देखेंगे सबसे अच्छी बुक इसमें है। हर एक टॉपिक को अच्छे से दिया गया है और डिटेल से दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो इसके साथ साथ आप तैयारी भी आपके अच्छे से हो जाएगी। आपको पता भी लग जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, कौन कौन से ये प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आप इसमें मान लीजिए पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो पर्यायवाची में जो जो इम्पॉर्टेंट हैं सब कुछ इसमें दिया गया है। तो हिंदी अगर आप इससे पढ़ते हैं तो गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके अलावा आप जो है कि लूसेंट की भी बुक ले सकते हैं। लूसेंट की बुक भी ये अच्छी है और इसमें भी काफ़ी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं। तो यह बुक भी आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। तो देखिए, अगर हम जीएस के बारे में बात करें तो आप जान ही रहे हैं कि लूसेंट से अच्छी बुक जीएस में नहीं आती है। इसमें क्या है, लूसेंट में चीज़ें काफ़ी डिटेल से दी गई रहती हैं। तो लूसेंट में आप जो है कि जीएस में आप लूसेंट ले सकते हैं, यह अच्छी बुक है। उसके अलावा दोस्तों एक बुक आती है आपकी घटना चक्र की। जी हाँ दोस्तों, घटना चक्र की भी बुक आती है। तो इसको भी आप चाहें तो जीएस में ले सकते हैं। वैसे तो क्या होता है कि जैसे अगर आप लूसेंट में बुक लेते हैं तो लूसेंट में आपका जीके दो तरह का आता है। एक आपका जो है कि वस्तुनिष्ठ टाइप का आता है और एक जो है कि आपका जो है कि उसी तरह से आती है। तो लूसेंट में जब भी आप बुक लीजिएगा तो सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठ वाली मत लीजिएगा। आप जो है कि जो गाइड के रूप में रहती है उस बुक को आप खरीदिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा हम तैयार कर चुके हैं तो उसके बाद आप वस्तुनिष्ठ वाली जो लूसेंट की बुक आती है उसको आप खरीद लीजिएगा और उससे प्रश्नों को हल करिएगा। तो वहाँ से आपको लगेगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके तैयार हो गए, कौन कौन से प्रश्न आपके नहीं तैयार हैं। तो इस बुक से आप टॉपिक को पढ़िएगा, उसके बाद जो इसी की वस्तुनिष्ठ बुक आती है उससे आप क्वेश्चनों को करिएगा तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो जीएस की घटना चक्र की बुक आती है यह भी अच्छी बुक है और इसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिटेल से दिया गया है। तो इससे भी आप जो है कि अपना जीएस तैयार कर सकते हैं। जीएस में दोस्तों आपका देखिए, जीएस की बुक लेंगे तो उसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं। जैसे आपका इतिहास तैयार हो जाता है, उसके अलावा जो संविधान से प्रश्न आते हैं वह आपका तैयार हो जाता है, नागरिक शास्त्र संविधान जो है। उसके अलावा जो भारतीय आपका अर्थशास्त्र है वह भी आपका तैयार हो जाता है। जो राज्य व्यवस्था है वह तो आपका तैयार ही होता है, संविधान जो हमने आपको बताया। उसके अलावा उसमें आपका भूगोल भी दिया रहता है, तो भूगोल भी यहाँ से तैयार हो जाएगा और आपका सामान्य विज्ञान भी तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विज्ञान के लिए अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इसमें दिया गया है, जो आपके जीएस की बुक में दिया गया है, सिर्फ आप उतना ही जो है कि सामान्य ज्ञान के जो है कि विज्ञान का पढ़िए प्रश्न, आपके सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगे। और जितना नॉर्मल विज्ञान इसमें दिया गया है उन्हीं से प्रश्न आता है, इसके अलावा कोई भी बाहर से प्रश्न नहीं आता है। और उसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप जीएस वाली बुक में देखेंगे तो पीछे साइड में आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी दिया रहता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपके जो है कि कई सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे जीएस की बुक से। तो इसको आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। जो भी आपको बुक अच्छी लगे आप शॉप पे जाइएगा, जो दोनों में से अच्छी लगेगी उसको आप ले लीजिएगा और उससे तैयारी करिएगा। गारंटी है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं मैथ की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है मैथ्स के बुक में कि मैथ्स के लिए हम कौन सी बुक खरीदें। काफ़ी स्टूडेंट यह प्रश्न करते हैं कि सर हमारी मैथ वीक है तो उसके लिए हम कौन सी बुक खरीदें। तो देखिए, अगर हम मैथ्स की बुक की बात करें तो मैथ्स के लिए एक बुक आती है आपकी यूथ पब्लिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन की अगर आप खरीदेंगे तो वहाँ पर गणित एवं तार्किक ज्ञान नाम से एक बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी दिए गए हैं। जो आपका 2019 में पेपर हुआ था उसके भी प्रश्न हैं, 2018 वाले भी प्रश्न हैं, और जो है कि सभी टॉपिक को डिटेल से दिया गया है। तो इस बुक को आप खरीद लीजिए, इससे पढ़िए, अच्छी बुक है। और दोस्तों अगर आपका जो है कि मैथ्स में बेसिक नहीं कंप्लीट है, मतलब आप चाह रहे हैं कि हम मैथ्स को जो है कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें, बेसिक वगैरह आप
फिर से तैयार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है कि आप एक शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है अंक गणित करके, इसको आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह थोड़ा मोटी बुक है, तो इसको अगर आप लेंगे तो यह स्पेशली जो है कि मैथ्स में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन जिन टॉपिक से प्रश्न आता है सबके लिए यह बनाई गई है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं। बस इस बुक को खरीद के आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस बुक को ले लीजिएगा तो उसके बाद आप एक बार जो मैथ्स का सिलेबस है सुपर टेट का, उसको आप ओपन कर लीजिएगा और इस बुक का जो सिलेबस है उसमें आप देख करके टिक लगा लीजिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर हमको तैयार करना है और कौन कौन सा चैप्टर से प्रश्न आते हैं। इसमें क्या है कि यह जो अंक गणित की बुक है इसमें पूरा जो है कि जितने भी शुरू से मैथ्स के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं जो टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक दिया गया है। तो इसलिए आप टिक लगा लीजिएगा कि इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और वह सभी टॉपिक आप इससे तैयार कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ें दी गई हैं, तो इससे अगर आप तैयार कर देते हैं तो आपका बेसिक वगैरह भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक यह है। उसके अलावा अगर आपका बेसिक वगैरह थोड़ा मजबूत है तो आप जो है कि इस बुक को ले लीजिएगा। इसमें जो है कि इसमें भी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें भी बेसिक अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ज़्यादा प्रश्नों को हल करना वगैरह तो इस बुक को आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों संस्कृत के बारे में। तो देखिए, अगर हम संस्कृत के बारे में बात करें तो संस्कृत के लिए सबसे अच्छी बुक है वह है आपका विजयी भव। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत की बुक आती है आपकी विजयी भव नाम से, जो कि संस्कृत गंगा जो यूट्यूब चैनल है, आप जानते होंगे संस्कृत गंगा जो आपकी कोचिंग है उसके जो सर्वज्ञ भूषण सर हैं उनकी यह बुक है और यह काफ़ी अच्छी बुक है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या सी टेट की तैयारी कर रहे हों या जो है कि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए जो है कि संस्कृत गंगा की बुक आती है, विजयी भव नाम से आती है। इसको आप खरीद लीजिए, इससे अच्छी बुक आपको संस्कृत की नहीं मिल सकती। बस आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आपका गारंटी है कि संस्कृत के प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। और इसी बुक में जो है कि काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग इस बुक में दिया गया है, तो इस बुक से आप संस्कृत अपना तैयार कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में तो सुपर टेट के लिए अगर इंग्लिश की बात करें तो एक आपका यूथ पब्लिकेशन का आता है। जी हाँ दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन की इंग्लिश की आपकी बुक आती है जो कि अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र के नाम से रहती है। तो इसको आप खरीद सकते हैं, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें जो है कि जितने भी आपके प्रश्न वगैरह पूछे गए हैं, जैसे आपका यूपी टेट में है, सी टेट में है या सुपर टेट में जो अंग्रेजी के प्रश्न आए हैं, या आपका एमपी टेट हो गया, यूके टेट हो गया, सीजी टेट हो गया, जे टेट हो गया, तो सभी के प्रश्नों को इस बुक में शामिल किया गया है और काफ़ी अच्छी बुक है। इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जो है कि पूरा बेसिक से ग्रामर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आप 6 to 8 की जो ग्रामर की बुक आती है उसको आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप 6 to 8 में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर एक ग्रामर की गाइड आती है, तो उसको अगर आप ले लेते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस वगैरह है, टेंस वगैरह है। तो उसको अगर आप ले लेंगे तो उससे भी आप तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और 6 to 8 का आप ग्रामर अच्छे से पढ़ लीजिए, उन्हीं से अंग्रेजी में प्रश्न बन जाता है, उससे बाहर प्रश्न नहीं बनता है, तो उस बुक को ले सकते हैं। बाकी जो है कि शिक्षण शास्त्र के लिए इस बुक को खरीद लीजिए। दोनों बुक अच्छी हैं, जो बुक आपको अच्छी लगे वह बुक ले लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा बुकें आती हैं। आपका स्पीडी का जो है कि करंट अफेयर आता है, उसके अलावा ईडुटेरिया का आता है, उसको ले सकते हैं। या स्पीडी जो है कि स्पीडी आप ले लीजिए, यह भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसके अलावा आपकी घटना चक्र का जो है करंट अफेयर आता है और बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो है कि अपना करंट अफेयर निकालते हैं। तो जो अच्छा लगे, करंट अफेयर में दोस्तों क्या है कि करंट अफेयर की कोई स्पेशल बुक नहीं होती है। करंट अफेयर आपको वह बुक लेनी है करंट अफेयर की जिस बुक से आपको करंट अफेयर पढ़ना अच्छा लगता है, आप सही से चीज़ों को पढ़ लेते हैं, डिटेलिंग दिया रहता है, उस बुक को आप खरीद लीजिए। तो जो भी आपको बुक लगी, स्पीडी अच्छी लगे तो स्पीडी ले लीजिए, एडिटोरिया लगे तो एडिटोरिया ले लीजिए।
चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी बुक खरीदें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट का हमेशा यही प्रश्न रहता है कि हमने सर जो है कि इसकी तैयारी कर ली है, अब प्रैक्टिस सेट हमको करना है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए हम कौन सी बुक खरीदें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी बुकें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में आपका यूथ पब्लिकेशन का भी आता है, उसके अलावा आपका घटना चक्र का भी आता है, उसके अलावा किरण पब्लिकेशन का भी आता है। तो ऐसे में आप क्या करिए कि जो भी आपको बुक अच्छी लगती है, जब आप एक अच्छी तैयारी कर लें, जैसे जो हम बुकें वगैरह आपको बताएं, इन सब से आप पढ़ के आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए और आपका एग्ज़ाम जो है कि 1 महीने 1.5 महीने या 2 महीने बचा हो, तो ऐसे में आप क्या करिए, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठिए तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक प्रकाशन की बुक उठाइए। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको यूथ पब्लिकेशन का किताबें आपको अच्छी लगती है पढ़ना, उसका प्रैक्टिस सेट सही लग रहा है, तो उसको आप उठाइए और उसके प्रैक्टिस सेट को लगा जाइए। जी हाँ दोस्तों, उसके प्रैक्टिस सेट को लगा जाइए और उसके बाद जो है कि आप क्या करिए कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है और यह जो प्रैक्टिस सेट हम आप लगाए हैं वह सभी प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं कि यह सभी प्रश्न ठीक हैं, तो उसके बाद आप क्या करिए, कोई भी बुक हो गई जिसका प्रैक्टिस सेट आ रहा है आप उसको खरीद लीजिए। आप जो है कि वहाँ पर यह मत देखिएगा कि काफ़ी खर्च होगा, 150-200 रुपये लग जाएंगे, 300 रुपये लग जाएंगे। वहाँ पर क्या करिए, टाइम है अगर आपके पास, तो आप जो है कि कोशिश करिए जो भी प्रकाशन आप लगा लिए हैं, दूसरा प्रकाशन चेंज करके आप उसके प्रैक्टिस सेट को लीजिए और उसको भी सॉल्व करिए। ऐसे में क्या होगा कि जब अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, अलग अलग प्रकाशन का रहेगा, तो वहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है कि अलग अलग भी मिलेंगे। तो ऐसे में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और जितना ज़्यादा प्रश्न आपका तैयार रहेगा दोस्तों, उतनी अच्छी आपकी तैयारी रहेगी और उतना ही अच्छा आप स्कोर सुपर टेट में करेंगे। क्योंकि दोस्तों सुपर टेट एक ऐसा एग्ज़ाम आप जानते हैं कि यह सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम होता है। अगर इसके बाद में इसमें आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो इसलिए जो है कि आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें और उसमें जो है कि आपको प्रकाशन सिर्फ नहीं देखना है, आपके पास टाइम है तो कोई भी प्रकाशन का आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके क्वेश्चंस ही होते हैं और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतनी अच्छी तैयारी आपकी होती जाएगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।